हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये आपका पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज है। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होंगे उसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, अदरवाइज मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो ऑप्शन में है तात्विक या अराजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रतावादी, सामाजिक लोकवादी और सामाजिक उदार चेत वाले। तो सबको पता है वो अपने आप को क्या बोलते थे? अराजकतावादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन, वाद प्रतिवाद और समपक्ष की अवस्था के जरिए चलने वाली चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? फिर से देखो क्या बोला जा रहा है, वाद प्रतिवाद समपक्ष की अवस्था के जरिए चलने वाली चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? ये हीगल का विचार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक किसे कहते हैं? ठीक है, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपका जॉन रॉल्स, एफ ए हैक, मैकिंटायर और माइकल वॉल्जर। तो एफ ए हैक को बोलते हैं। ये इनकी बुक याद रखिएगा, हीगल की साइंस ऑफ लॉजिक 1821 में लिखी गई थी। तो देखो हेयक का क्या है, हेयक का उदार आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवादी से समर्थक है। उसके अनुसार सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए। ठीक है, जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था है उसको जो बाजार प्रणाली है उससे दूर रखनी चाहिए। स्वयं बाजार के देखो, अब ये जो बाजार प्रणाली वाली के होंगे वो नकारात्मक उदारवादी इसके पक्षधर होंगे, लेकिन ये है नव उदारवादी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इससे दूर रखना चाहिए। स्वयं बाजार की वितरण मूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। एफ ए हैक ने अपने नव उदारवादी विचार पर अपनी पुस्तक द रोड टू सर्फडम 1944 में लिखा था। ठीक है, याद रखना है अगर आएगा इनमें से कौन सा उदारवादी है कौन सा नव उदारवादी है। तो उदारवादी नव उदारवादी एक मैं आपको लिस्ट भी दे प्रोवाइड करा दूंगी, कौन कौन से थिंकर नव उदारवादी है, कौन कौन से थिंकर उदारवादी है। उदारवादी बोलो यानी शास्त्रीय उदारवादी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आगे है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ठीक है, तो ये बुखारिन का कथन है। अगला है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है? तो ये कौटिल्य का कथन है। आप कमेंट करके कौटिल्य के बुक का नाम आप कमेंट करना। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेक्ट रहोगे, जैसे मैं अगर कोई पूछती हूँ तो अगर आप कमेंट करोगे तो आप भी क्लास में इंटरेक्शन होता है कि मैं करवा रही हूँ तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए बीच बीच में एक आध दो क्वेश्चन मैं पूछ लिया करूंगी और आप उसका आंसर कमेंट में करना। ठीक है, आगे चलते। ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की से, अब ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन और कारण में क्या, अगर दोनों सत्य और सत्य व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन ए होगा। दोनों कथन सही है बट एक दूसरे से रिलेट नहीं है तो वो ऑप्शन बी होगा। एक कथन सत्य है बट आर असत्य है तो ऑप्शन सी होगा। एक कथन असत्य है परंतु आर कथन सत्य है तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धर्म शांति पूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या
कर रहे हैं, कर रहा है दोनों कथन एक दूसरे का। अगला है संभ्रांत वर्ग के निम्नलिखित या अभिजनवादी वर्ग बोलो सिद्धांतों नीचे कालक्रम में सजाइए। जो अभिजनवादी विचारक हैं उनको, सी राइट मिल्स है, मिसेल्स है, पेरेटो है, मोस्का है। तो सबसे पहले हो जाएंगे इसमें ये पेरेटो, फिर होंगे मोस्का, फिर सी राइट मिसेल्स, फिर है सी राइट मिल्स। तो उसके हिसाब से देखो, पेरेटो है 1848 से 1923, मोस्का 1958 से 1941, ये है 1876 से 1936, अगला है 16 से 62। ठीक है, और इनसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैंने करा रखा है। अगला है निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब बोल्शेविक क्रांति ये है, फिर प्लूटोनियन क्रांति है, चीनी साम्यवादी है, गौरवपूर्ण क्रांति है। अब इसको क्रम में सजाना है, तो बोल्शेविक क्रांति 1917 हो जाएगा, और शुद्ध इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सेकंड से ही हो जाता। तो देखो शुद्ध क्रांति 1640, गौरवपूर्ण क्रांति 1688, बोल्शेविक 1917, और चीनी साम्यवादी क्रांति 1949। आगे है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब क्या है, उदारवाद है, समाजवाद है, अराजकतावाद है, प्रत्यक्षवाद है। तो सबसे पहले हो जाएगा उदारवाद, फिर समाजवाद, फिर प्रत्यक्षवाद, फिर अराजकतावाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विचारकों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉन्टेस्क्यू है, लॉक है, आलमंड है, और आर्थर वेंटले हैं। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएंगे जॉन लॉक के बाद मॉन्टेस्क्यू। अगर ये भी पता होता तो भी आपका सही हो जाता। फिर है आलमंड, नहीं, फिर हो जाएंगे आपके आर्थर बेंटले, फिर आलमंड। देखो 16 30 नहीं 32 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 32 याद रखना। मॉन्टेस्क्यू 748, आर्थर बेंटले 1908। ये और क्या क्या संबंधित है, ये सामाजिक समझौता सबको पता है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ऑर्थर वेंटले व्यवहारवादी हैं, और आलमंड ने क्या दिया था, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। आगे उदारवाद है, अराजकतावाद है, फांसी प्रजातंत्र है, विश्लेषण और समाज की प्रमुखता। अब इसमें हमें मैच करना है। तो अभी हम ऊपर ही क्वेश्चन पढ़े, अराजकतावाद अपने आप को महात्मा गांधी बोलते, तो ए का आगे थर्ड लगाना है, ए नहीं सॉरी बी का थर्ड दो में है। तो ये तो पता चल गया, ए और डी नहीं होगा आंसर हमारा, बी और सी होगा। तो ए को भी हमें नहीं देखना, ए में 4 ही है। तो उदारवाद है आरसी दत्त। ठीक है, अराजकतावाद हो गया महात्मा गांधी। ठीक है, अब है फांसीवादी प्रजातंत्र का विश्लेषण। तो ये हो जाएंगे आपके बोस, और समाज की प्रमुखता समाज के बारे में, तो ये हो जाएगा डी का सेकंड। तो इस हिसाब से आप कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड करके। मैंने कितनी बार आप लोग को समझाया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन एलिमिनेट करके अच्छा इसका ये होगा तो ये तो नहीं हो सकता, इस तरीके से। और ये जो डेवलप होता है, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो खुद ही डेवलप हो, वो एक दिन में डेवलप नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर और ढेर सारे एमसीक्यू जरूर करो। और लेकिन एमसीक्यू करने का फ़ायदा तब होगा जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कर रहे हो और देखो कि किस पोर्शन से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को फिर से ज़रूर पढ़ो। ठीक है, या तो उसकी कोई अच्छी सी थ्योरेटिकल वीडियो होगी वो देख लो कि किस पोर्शन से आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे फैक्ट वाला है उसको तो आपको रटना पड़ेगा, कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो है उसको तो मतलब उसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा कि ये पोर्शन मेरे से बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो वही एक सही वे है। अगला लोकतांत्रिक क्लासिकीय सिद्धांत, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, और बहुलतंत्र। बहुलतंत्र से आप जानते होंगे रॉबर्ट डहल। तो सबसे पहले डी का हम लगा देंगे 4।
डी का 4, तो एक से ही आ जाएगा, हमें टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत है। फिर हमें अब स्टार्ट करते हैं। तो ए का सी है। लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत लिंडसे है। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत बी में हो जाएगा सुम्पीटर। लोकतंत्र का आर्थिक एंथनी डाउन्स। और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, अभी हम ऊपर दिया हुआ था एक्सप्लेन में। प्राकृतिक अधिकार, एकत्ववाद। तो सबसे पहले विधि का शासन डाइसी, शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, प्राकृतिक अधिकार कौन है? जॉन लॉक। एकत्ववाद कौन है? जॉन ऑस्टिन। संप्रभुता का एकत्ववाद उन्होंने दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था, यह उक्त टिप्पणी किसकी है? अच्छा, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित था, यह किसका कथन है? ये कथन है डोथोरोथी पिकल्स का। बिल्कुल याद रखना है, लिख लेना है इसको। ये कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में ही आपको मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में ही मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को हमेशा झट से उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। किताब ये पढ़ लो, ये ज़्यादातर आपको जो एमसीक्यू होते हैं, जो प्रैक्टिस होते हैं, उसी में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। अगला है समकालीन राजनीतिक का प्रमुख उपागम कौन है? समकालीन राजनीति का प्रमुख उपागम कौन है? तो ये है नव संस्थावाद। बाकी सब आगे है। टी.एच. मार्शल द्वारा नागरिक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है? तो मार्शल ने जो लिया था वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया था। इसको थोड़ा सा देखो। समकालीन राजनीति का प्रमुख उपागम नव संस्थावाद है। उपागम के अंतर्गत समस्या प्रश्न के चुनाव में प्रयुक्त कसौटी एवं अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, फिर है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। पढ़ते हैं, मैंने बता दी कैसे आंसर होगा। अगर दोनों सही है, सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए होगा। दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की, तो बी होगा। ए सही है, आर गलत हो तो ऑप्शन सी होगा। ए गलत है और आर सही है तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, फ्रेंड। हाँ चलो। यह निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में सजाइए। अब आपको ये थिंकर भी पता होनी चाहिए कि इनका कब बुक है, तब आप कर सकते थे। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले स्पिरिट ऑफ लॉज। फिर देखो अब इसका एक एक करके हम देखो, स्पिरिट ऑफ लॉज हो गया, ये है प्रेसेस ऑफ गवर्नमेंट, आई थिंक उनका ऑर्थर बेंटले का है ये वाला। डेवलपिंग अप्रोच ये हो जाए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों को उनके होने के समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति है, मेंशेविक क्रांति है और अक्टूबर क्रांति है। तो बोल्शेविक तो पहले, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। मेंशेविक हुआ था 1904 में, नहीं आ रहा तो आप नोट डाउन कर सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। अक्टूबर क्रांति हुई थी 1917 में अभी। और ये भी बोल्शेविक क्रांति भी, ये 25 अक्टूबर को हुआ था, ये बाद में 7 नवंबर को। ये है एनसीईआरटी विश्वविद्यालय। चलो उसका आगे है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बुक है और इधर थिंकर है। एच जी वेल्स है और अर्नोल्ड जे टाइनबी है, बिल ड्यूरेट है, स्टीफन हॉकिंस है। इनकी बुक्स है, तो ऑप्शन डी है। इनका बुक से एक बार देख लेते हैं, और अगर नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, वेल्स का बुक है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, अर्नाल्ड जे टाउनबी का है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री,
विल ड्यूरेट का है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। स्टीफन हॉकिंस का अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे है, अब देखो, संरचना प्रकार उपागम, संचार सिद्धांत, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, तर्क मूलक विकल्प। तो देखो, डेविड स्टन का क्या था, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है। संरचनात्मक प्रकारात्मक आपका किसका है, ग्रेवियल आलमंड का है। और फिर है संचार का है ड्यूस का, और फिर है तर्क मूलक विकल्प है ये आपका एंथनी डाउन्स का, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए, देखो ए में 4 था, ए में 4 एक सही हो जाता, नहीं, बी में सेकंड, ठीक है, 2 से हो जाता आपका, 1 या 2 आपको आएगा इस तरीके में तो हो जाता है। भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। तो ये बोला गया था फ्रांसिस फ्रैंकल के द्वारा। ये सब जो शब्दावली क्वाइन जो जो किए वर्ड, वो एक जगह आप नोट डाउन कर लो, फ्रांसिस फ्रैंकल। शब्द संघीय अथवा संघ किस में आता है, तो ये है भारतीय संविधान में कहीं नहीं आता है। राज्यों का संघ भारतीय संविधान में, संघ वर्ड का यूज कभी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, राज्यों का संघ वर्ड यूज किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 24, राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में किसके द्वारा समाप्त तथा सृजित किया जा सकता है, तो संबंधित राज्य के विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा, ठीक है, सिर्फ विधानसभा ही नहीं कर देगा, संसद उसमें वो करेगा तब जाके, और लेकिन उनकी अनुमति होगी, उनके इच्छा अनुसार उसका गठन और विघटन किया जाएगा, जिस स्टेट का विधान परिषद बनाना है। समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्यों किया था, तो मजदूरों किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए समाजवादी और साम्यवादी ने इसका बहिष्कार किया था। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी, तो ये बनाए थे जनरल मोहन ने। आगे फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अध्यक्षीय प्रणाली की प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत ने के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई है, क्योंकि एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं रख सके। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोल रहा, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता है। तर्क बोल रहा, भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो बी होगा, दोनों सही है बट एक दूसरे से रिलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस कालक्रम में रखा गया वो बताया और नीचे दे, ठीक। भारत में राष्ट्रपति का शासन लागू होना, विवेक की स्वतंत्रता, अब ये आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आपको किस किस नंबर पे है वो बताना है। राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना, तो सबसे पहले हो जाएगा बी, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर सबसे लास्ट में आपका ये होगा। संविधान 368 है ना, तो देखो सबसे पहले विवेक का अधिकार है हमें 19 में, फंडामेंटल राइट्स में है, फिर है आपका राज्य विषय में कानून 249 है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, और 368 में। देखो अब इस तरीके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल ना पूछ के इसको क्रम में सजाने को दे सकता है। लेखानुदान, बोट ऑन क्रेडिट, अनुदान के लिए पूरक मांग, अनुदान के लिए, इसको आप एक मिनट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो आप, देखो क्या होता है। लेखानुदान विचाराधीन बजटीय अनुमोदन से पहले जो अनुदान दे, एक सिर्फ यही, आपने अगर मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था कि लेखानुदान क्या होता है, तो लेखानुदान होता है कि बजट प्रस्तुत होने से पहले जो अनुदान दिया जाता है उसको लेखानुदान कहते हैं, सिर्फ एक ही इसमें एक ही क्वेश्चन आया था। अभी देखो वही सीरीज है, मतलब उसी का PYQ है, तो उसमें अगले साल क्या कर दिया, 4 दे दिया, उसमें ऑप्शन करने के लिए दे दिया गया। तो किसी एग्जाम की तैयारी करो तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना कर दे, तो लेकिन प्रीवियस ईयर काफ़ी हेल्प करता है, उसी से रिलेट करके आपको क्वेश्चन देगा। अगर आपको इसमें एक भी आता तो भी आप कर लेते। रुको मैं दिखाती हूँ, पहले एक बार इसको देख लेते। देखो, बोर्ड ऑन क्रेडिट, विस्तृत आकलनों के बिना एक मुफ्त धन देना, ठीक है, बोट ऑन क्रेडिट। अनुदान के लिए पूरक मांग, स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, ठीक है। अनुदानों के लिए, अनुदानों से अधिक राशि का व्यय।
अब ये देखना, अगर एक भी आपको आ रहा था, ये क्या था, एक मिनट रुक जा, क्या है, हमें लेखा अनुदान 4 में था। अच्छा, अनुदान इसमें 2 अगर आपको आ जाता तो आप कर लेते, ठीक है। तो आप इसको एक एक दो बार पढ़ोगे, वो वर्ड से ही आप कर लोगे। वोट ऑन क्रेडिट, अनुदान के लिए पूरक मांग। तो स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय अनुदान के लिए, तो अनुदानों से अधिक राशि का व्यय। आगे है, निम्नलिखित में ऐसे तो आने के क्रम में ये स्वतंत्र पार्टी है, मुस्लिम लीग है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय साम्यवादी पार्टी है। तो मुस्लिम 1906 में हुआ था, भारतीय साम्यवाद 1925 में, स्वतंत्र पार्टी हुआ था 36 में, ये भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में। अगला है, भारत के वित्त आयोग को उनके अध्यक्षों कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में आ रहे हैं, तो उस समय जो जो रिसेंट में होंगे, देखो उसमें क्या करना है, मैं दे दूंगी आपको शॉर्ट्स में। ये वित्त आयोग जो, उसमें क्या है ना, स्टार्टिंग वाले कुछ कर लेना और रिसेंट वाले कर लेना, तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके मैंने बता रखा कि किस तरीके, क्योंकि सारा रटना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप स्टार्टिंग वाले और अभी रिसेंट वाले कुछ कर लेना, तो भी ऐसे एग्जामिनर एकदम ऐसा नहीं देता क्वेश्चन इस तरीके का, ऐसा देता है कि आप कर ही पाओ, लेकिन हाँ एकदम उससे नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला देख लेना, जितने भी मेन मेन जो अधिकारी हैं उनका, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, फिर आपका वित्त आयोग हो गया, फिर आपका निर्वाचन आयोग हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इस तरीके का आप कर लेना इन सब का। भारत छोड़ो और ये सब मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, ताकि आप चलते फिरते इसको बार बार देख के याद कर लेना। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन फॉरवर्ड ब्लॉक है, राजाजी फॉर्मूला है, और आईएनए मुकदमा है। तो भारत छोड़ो सबको पता होगा 1942, तो ए का सेकंड, एक से तो नहीं हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था आपका बी का हुआ था ये ना 39 में, और राजा जी फार्मूला 44 में, आईएनए हुआ है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, 34 है। ये मैच करना है, 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम भारतीय दौरा, ठीक है। तो प्रथम दौरा कौन करेंगे, 62 में क्या है, अगला है कि अच्छा 62 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन की यात्रा का प्रथम दौरा, ठीक है। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन इंदिरा गांधी के काल में हुआ था 76 में। बस कूटनीति पीवी नरसिम्हा राव, आर्थिक उदारीकरण ये हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई, भारतीय संविधान व्यापक हो जाएगी इंदिरा गांधी, और बस कूटनीति हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसको क्रम में भी सजाना है, इसका डेट के साथ भी बोलेगा कि कब कौन कौन हुआ था, तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री जिस जिस काल में उस हिसाब से हम लगा देंगे। आगे, लोक सेवक वॉच अधिनियम है, भारतीय अखिल सेवा आचरण नियम है, केंद्रीय सतर्कता रेलवे। तो केंद्रीय सतर्कता आई थिंक सबको पता होगा 1964 में, तो सी का फर्स्ट 2 में है, ठीक है, यानी बी और डी में ही कोई आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, एक मिनट, ये है आपका लोक सेवक जांच अधिनियम है 1850 में। फिर बी है आपका, फिर भारतीय सेवा में आचरण वाला है 55, और ये हो गया, और बाकी बचा एक रेलवे सेवा आचरण 1956, ठीक है। प्रतियोजित विधेयक ने योगदान दिया है आधिकारिक तंत्र के उत्थान में। जब फ्रेडरिक रिक्स ने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजावाद और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, तो वह निम्नलिखित का जिक्र करते हैं, तो समपार्श्विक समाज का। आगे है, कौन कहता है कि समन्वय प्रबंध का केंद्रीय मर्म है,
और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है, तो ये एमपी फॉलेट का है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही की वकालत किसने की, तो इंदिरा गांधी। हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद किया। वे कहते हैं कि सभी प्रतिष्ठान प्रशासन एक समान नियमों का पालन करते। ये सही नहीं है, ये सही है, लास्ट कारण सही है, जिसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है, व्यवस्था उपागम के आकस्मिक प्रबंध का जन्म दिया है। इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। लिंकलेट है, चर्चिल बर्नार्ड है, क्रिस आर्गिस है, कर्ट लेविंस है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए में सेकंड, बी में 4, सी में फर्स्ट, कैट लेविंसन है समूह गत्यात्मक। इसको आप देखो, लेंस लिकर्ट का है सहभागी प्रबंध, चेस्टर बर्नार्ड का उदासीनता का अंचल, किस आर्गिस का है आपका अति संवेदनशीलता प्रशिक्षण, और कर्ट लेविंस का है समूह गत्यात्मकता। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विचार के रूप में रखता है, तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य के रूप में। आगे है, लुक ईस्ट नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री, तो पीवी नरसिम्हा राव। सैनिक औद्योगिक संकुल, यह वाक्यांश किसने दिया था, तो आइजनहावर ने दिया था। कथन कारण रचनावाद इस पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतर क्रिया में नहीं बदला जा सकता, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है। क्योंकि राज्य अंतर क्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आता, परंतु इसे क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए। यह एकात्मकता द्वारा रूप ग्रहण करता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित को क्रम में सजाना, वर्साई की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, फिलाडेल्फिया का और वियना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देख लो, वेस्टफेलिया हुआ था 1648 में, वियना हुआ था 1814 से 15 में, और वर्साई संधि 1919 में, फिलाडेल्फिया हुआ था 1967 में। अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी सम्मेलनों को उनको कालक्रम में सजाना है। तो ये 92 में हुआ था, क्योटो हुआ था 97 में, 2005 में कोपेनहेगन 2009 में, और बाली देख लेते हैं। ये देखो, क्योटो 97 में, कोपेनहेगन अच्छा 94 में हुआ था, और बाली हुआ 2007 में, और रियो डी जेनेरो तो सबको पता है 92 में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका पेपर यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी काम आएगा, और पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन इससे आता है। 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं हम। 49 क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। संतुलन सिद्धांत, वास्तविकता सिद्धांत, वास्तविकता मॉर्गनथाउ हो जाएंगे। आगे है, और क्या क्या है, क्रिया और संरचना। तो देखो, संतुलन का है जॉर्ज लिस का, वास्तविकता हंस मॉर्गनथाउ, क्रिया हो जाएंगे थॉमस सी सेलिंग, और रचना सिद्धांत हो जाएंगे कार्ल डूस। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं। क्या क्या है, स्टेनले हॉफमैन है, ई एच कार है, जे हॉल्स्टी है, हंस मॉर्गनथाउ। तो है इनका हो जाएगा पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इनका हो जाएगा डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट दो में है, डी में फर्स्ट दो में है, फिर है डी में फर्स्ट। तो यानी इसका राइट आंसर है डी, ए का सेकंड, ए का सेकंड। ये कार तो हो जाएगा द वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स 20 ईयर क्राइसिस, ये बी में फोर्थ हो जाएगा। और बाकी बच्चे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सी का
थर्ड। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 50 क्वेश्चन किया है। जितना आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, जो नहीं आता आप उसे नोट डाउन कर लो, या दूसरी तीसरी बार वीडियो देखोगे तो देखना आपको कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। नहीं तो जो नहीं बन पा रहा है उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, यही एक तरीका है अच्छे से वो करने का। अगर आपके पास कम टाइम है तो बस आपको जो आ रहा है वो नोट डाउन नहीं करो, और उस जो नहीं आ रहा है उसको फर्स्ट टाइम में ही नोट डाउन करो। जिस तरीके से आपके प्रिपरेशन का टाइम है, अगर एग्जाम नियर बाई है तो उस तरीके से करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।